साथियों, तुला लग्न जो कि एक आदर्शवादी लग्न है। तुला लग्न का व्यक्ति सोच समझ करके बहुत दूर की प्लानिंग करके अपना कोई भी निर्णय लेता है। ह्यूमर उसमें जबरदस्त होता है, आशावादी ऐसा कि घनघोर अंधेरे में भी एक आशा की किरण उसके मन में सदैव प्रज्वलित होती रहती है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पहली संतान खास होती है क्योंकि पहली संतान ही आपको पहली बार पिता या माता बनने का जो एहसास है वो दिलाती है। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में कब कब क्या क्या संभावनाएं होती है कि पहली संतान आपको पुत्री के रूप में प्राप्त होगी या एक पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। ये पूरी श्रृंखला चल रही है। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उसके ठीक पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, अपनी जिज्ञासा लिख सकते हैं। साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका साथ में कमेंट में उत्तर होना जरूरी है क्योंकि उन्हीं कमेंट्स में से हम किसी भाग्यशाली कमेंट को शामिल करेंगे। साथ ही एक ऐसा उपाय भी आपको बतलाएंगे जिससे आप प्रथम बार में ही अपनी इच्छित संतान प्राप्त कर लें। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात नहीं है। किसी को पुत्री चाहिए प्रथम, किसी को पुत्र चाहिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी समस्याएं हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, यह है एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका। कैसे? क्योंकि 7 नंबर का जो अंक है वो लग्न में ही लिखा हुआ है। तुला लग्न का जो स्वामी है वो स्वामी बनते हैं स्वयं ऐश्वर्य, वैभव, भाग्य, लग्जरी के स्वामी शुक्र देव। एक एक स्थिति जानते हैं। पंचम भाव जो कि प्रथम संतान का भाव है साथियों, तो पंचम भाव में यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव विराजमान हो जाएं, हालांकि वो अपने ही घर को देख भले ही रहे हैं, इस जन्म पत्रिका में एकादशेष हैं, इनको जो प्रथम संतान प्राप्त होगी वो एक कन्या रत्न के रूप में, एक कन्या संतति के रूप में प्राप्त होगी और वो भी कष्टपूर्ण प्रसव। और कष्टपूर्ण प्रसव को आजकल हम कहते हैं सीजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से इनको पहली जो संतान है वो प्राप्त होगी। यदि इसी पंचम भाव में जो कि संतान का भाव है, सूर्य और गुरु हालांकि संतान के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक हैं, सूर्य और गुरु की यहां पर युति का होना, इनको एक पुत्र प्रथम बार में ही प्राप्त होता है, परंतु इस स्त्री को वो सिजेरियन ऑपरेशन का मौका भी अवश्य देते हैं। साथियों, पंचम भाव में यदि चंद्रदेव विराजमान हो जाएं और चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में कर्म भाव के लॉर्ड हैं, तो यदि वो पंचम भाव में विराजमान हैं और उस पर से यदि इनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा भी गर्भावस्था के दौरान चल रही है तो इनको प्रथम संतान कन्या संतान अवश्य प्राप्त होती है, परंतु बाद में जो द्वितीय संतान है वो इनको एक पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव जो कि परम योग कारक है, इस जन्म पत्रिका में यदि लग्न में विराजमान हो जाएं तो निश्चित तौर पर इनको प्रथम जो संतान है वो एक पुत्र के रूप में ही प्राप्त होती है। यदि इस पंचम भाव में मंगल और बुध इन दोनों की यदि युति है तो प्रथम संतान इस जातक या जातिका को कन्या रत्न के रूप में मिलेगी और जो द्वितीय संतान है वो एक पुत्र संतान इनकी होगी।
यदि पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, यदि वहां पर शनि, मंगल और गुरु ये तीनों युति करके बैठ जाते हैं, तब भी प्रथम जो संतान है वो इनको एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होगी। बुध यदि पंचम भाव में विराजमान है, तब भी इनको जो प्रथम संतान है वो एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होगी। और पंचम भाव में यदि शनि और गुरु इन दोनों की यदि युति है तो प्रथम संतान इनको पुत्र संतान के रूप में प्राप्त होगी, परंतु जो द्वितीय संतान है वो इनको एक पुत्री के रूप में प्राप्त होती है। साथियों, शनि जैसे कि अभी बतलाया कि योग कारक है, लग्न में तो अपनी स्थिति वो देते ही है। यदि वो पंचम भाव में भी विराजमान है, यदि किसी प्रकार से दृष्टि भी डाल रहे हैं, तब भी प्रथम संतान इनको पुत्र के रूप में ही प्राप्त होती है। यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव अस्त है, अर्थात सूर्य के साथ में कहीं पर भी विराजमान है, या फिर इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शनि और राहु की युति है, दोनों साथ में बैठे हैं, तो इनको प्रथम जो संतान है वो पुत्री रत्न के रूप में प्राप्त होती है। पंचम भाव जो कि गर्भाशय का भी भाव है, यदि पंचम भाव में राहु देव विराजमान हो जाए तो प्रथम जो संतति है वो गर्भपात का शिकार हो जाती है। यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव छठे भाव में या 10वें भाव में या 12वें भाव में विराजमान हो जाएं, तब फिर वो प्रथम जो संतान है वो इनको एक कन्या संतान के रूप में प्राप्त होती है। यदि इस जन्म पत्रिका में शनि और मंगल इन दोनों की युति है, कहीं पर भी चाहे वो जन्म पत्रिका में हो, तब भी इनको जो प्रथम संतान है वो एक पुत्री रत्न के रूप में प्राप्त होगी। और यदि चंद्रमा 11वें भाव में विराजमान है, एकादश भाव में यदि विराजमान है, तब जो पहली संतान है वो इनका गर्भपात का शिकार जरूर बन जाती है। सारी स्थितियां साथियों हमने जान ली, और गर्भपात एक अभिशाप है महिलाओं के लिए। हमने हमारे साधना सिद्धि चैनल पर उसको लेकर के पूरी एक सीरीज बनाई है, वो भी आपको मौका मिले तो आपको जरूर देखनी चाहिए। वैज्ञानिक आधार पर वो आधारित है। अब बात करते हैं उपाय की। यदि आप चाहते हैं कि जो प्रथम संतान है वो ही आपकी इच्छित संतान आपको प्राप्त हो, तो जैसे ही आपकी गर्भ अवस्था कन्फर्म होती है, आपको चाहिए कि आप लगातार 3 माह तक, गर्भ अवस्था के जो प्रथम 3 माह है, जो भोजन की पहली ग्रास है उसको आप बचा करके रखें। उसके पश्चात आप प्रणाम करके भोजन ग्रहण करें, और भोजन के पश्चात उस प्रथम ग्रास को एक काले कुत्ते को आपको समर्पित करना चाहिए। 3 माह तक यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अपनी पसंदीदा संतान अवश्य प्राप्त होगी। जिन जिन स्थितियों की हमने चर्चा की, जिन जिन ग्रहों की हमने चर्चा की, यदि वो ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो बात यहां पर फलीभूत नहीं हो पाती है, क्योंकि वो शक्तिहीन हो जाता है ग्रह। और आज जो कमेंट हमने शामिल किया है वो जिस आईडी से आया है, उस आईडी का नाम है गलगत गेमिंग, और आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है कि वो अभी 11वीं कक्षा में है। आपने कमेंट तोहाना हरियाणा से लिखा है, और वो अत्यंत डिप्रेशन में रहता है। देखिए, इसका कारण है इनका शनि और चंद्रमा का विष दोष निर्मित होना। चंद्रमा जो है वो मन का, मस्तिष्क का, सोच का, विचार का, थॉट्स का कारण है, मन के विकारों का कारण है, और शनि उसमें विष डालने का कार्य कर रहा है। तो इनकी एकाग्रता में, इनकी स्मृति में कमी अवश्य आएगी। इनसे आप कहिए कि नियमित रूप से ये शिवलिंग को जल जरूर समर्पित करें। तो साथियों, आज केवल इतना ही। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो प्रश्न है कि हमने विभिन्न स्थितियों की चर्चा की, तो लग्न में जब शनिदेव विराजमान होते हैं, तुला लग्न में, तो प्रथम संतान इनकी क्या होगी। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।